शर्ट पे इतनी भीड़ मेरे पास थी, जितने का मैं शॉल भेजता था उससे ज़्यादा वो मुझे एक फूल को देते थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था जो आपकी मर्जी हो। वो लोग जो वहाँ पर हमारे देश में, जैसे कि साड़ी तो एक बेहतरीन चीज़ है हमारे देश की, या कोई भी कल्चर चीज़, आज आप मेरी जैसे छोटी बहन को यहाँ पर ये राजस्थान का कुर्ता, इसको राजस्थानी प्रिंट कहते हैं इस कलर को, पर वो थ्रू आउट वर्ल्ड में देख लीजिए वो परेशान होते हैं ये राजस्थानी प्रिंट ढूंढते ढूंढते। हमारी साड़ी पहनते हुए हमारे यहाँ कल्चर खत्म हो रहा है, बट वहाँ कल्चर बढ़ रहा है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती उसमें यह है कि फिर हमारे क्राफ्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है यहाँ, बट उसमें दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री ने उसमें हाथ डाला है। हमारे अजीब इत्तेफाक है, हमारे देश में हमारा चाइना का सामान बिक रहा है जो हमारे हर कंट्री का नाम से बिक रहा है। पता नहीं वो चाइना अगर यहाँ पर बिक रहा है तो हमारी गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं देख रही है, जबकि ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि वो उसके घर के मेंबर को, अपने बच्चे का रोटी रोजी छीन रहे हैं। अगर वो लोग हमें बच्चा समझते तो वो ये देखते कि उनकी रोटी रोजी छीन रहा है चाइना वाले, लिख लिया अपना नाम, बेच कर दिखाइए। फ्रांस में कहीं पर थ्रू ऑफ वर्ल्ड में आजकल शोले बनता है, स्टॉल बनते हैं, या कोई भी चीज़ जो कालीन हो, कोई भी हो जो, बट नाम हमारे हिंदुस्तान का लगता है। कितनी फ़ख्र की, हम कहेंगे फ़ख्र की बात है, बहुत फ़ख्र की बात, बट हमारी रोटी रोजी का भी तकलीफ आ रहा है ना इसमें। नहीं तो फ़ख्र की इतनी बात है, इतनी फ़ख्र की बात है कि हम बयान नहीं कर सकते हमारे बुजुर्गों ने क्या हमें दिया। आज हमारे देश में ये ऐसा काम है कि 25-30% लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, रोटी रोजी अपने कमा सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं सब कुछ। क्या वजह है कि वो लोग कहते हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे? क्या वजह है कि मेरा बच्चा जिसके पापा ने अनपढ़ होकर 15 घंटे 20 घंटे देखे, वो कहते नहीं पापा मैं एयरटेल में जाऊंगा, मुझे वो 3000 रुपये देंगे, 4 घंटे में वापस आऊँगा। क्या बात है? आपके बच्चे जो है वो इस काम को करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है? देखिए, अगर हम परंपरा कहेंगे, एक ब्लड में होता है, एक नशा होता है, चाहे कुछ भी कहे, करना तो काम ही है उनको, क्योंकि वो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये काम जो है रुक जाएगा। बट अगर हम दूसरे घर वालों को लाना चाहते थे, वो हमसे हो नहीं रहा है। अब जिस घर में है उसमें शायद वो बुजुर्ग बच्चे फिर कर ही लेते हैं शायद, पता नहीं उनकी मर्जी है कि नहीं, शायद हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और हमारी कश्मीरी शाल, मैं कह सकता हूँ कि हमारी पूरे हिंदुस्तान का, मैंने लंदन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीता था सर, वहाँ पर थ्रू वर्ल्ड से नेशनल अवार्ड ही आए थे कम उम्र के, और उनको चुनना था कि दुनिया में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है। मुझे उतनी खुशी उस वक्त उस पुरस्कार को लेने में हुई, उससे कम खुशी मेरे को नेशनल अवार्ड हुई थी, क्योंकि मैंने थ्रू ऑफ वर्ल्ड से उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया में सबसे बेस्ट वो सुई है, जिस सुई से 7 लाख रुपए का काम हो रहा है। एक टूल किट देख लीजिए हमारा, एक सुई, जिस सुई से कुआं खोदते हैं, उसमें से पानी एक कारीगर निकालता है, फिर पीता है। तो इसी तरीके से एक इटली में गया था, वहाँ पर एक लेडी ने मुझे बोला कि दुनिया की वो लड़ी नहीं, उसका श्रृंगार पूरा नहीं है अगर उसके पास कश्मीरी शॉल नहीं है। बट वो भी दुनिया वर्ल्ड में घर नहीं है जिसके पास इंडियन क्राफ्ट नहीं है, वो वर्ल्ड में, थ्रू वर्ल्ड में वो घर ही नहीं है अगर उसके इंडियन क्राफ्ट नहीं, चाहे पेंटिंग एक क्यों ना हो, कालीन क्यों ना हो, सोफा क्यों नहीं, बनारस सहारनपुर का कहीं कर भी कुछ ना हो, तो वो घर नहीं है। ये मुझे एक इटली लेडी ने बताया। इसके बगैर मुझे एक ऑस्ट्रेलिया में ऐसे में चल रहा था, तो वहाँ पर भी मुझे एक लेडी ने मुझे बताया, उसने ये कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत करने का जो एक तरीका है, वो अपने हाथ से काम करके वो रोटी खाने का है। वो हमारे देश में 90% लोग कर रहे हैं, जो शायद अब भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना भी कहे हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आधा तो हम खुद ही करते हैं, बल्कि 75% हम खुद ही तो करते हैं। साड़ी की बात भी बता रहे। और मैं यही अजीब एक और जुमला आपको कह सकता हूँ सर, कि हमारे देश में, शायद मैं इन बहनों को कह सकता हूँ, शायद सब लेडी को कह सकता हूँ, कि अगर उनको ये लगता है कि वो उनके कपड़े पहन के उनके जैसे बनना चाहते, वो दिन दूर नहीं कि वो हमारे जैसे बनेंगे, आप उनके जैसे बनोगे, बट इतना दूर जाओगे कि जहाँ वापस नहीं आओगे। हमें वो आजकल बताते, जब वहाँ जाते वो हमको कहते ये सब, हमें ये साड़ी पहनना सिखा दो। ये पहनते कैसे हैं, पहनने के बाद वो कितने खुश होते हैं, ये हमने देखे हैं। हमारे जो राजस्थान का जो कलरिंग है, जो एक आम लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, वो कॉटन का, वो कितने प्यार से वो पहनते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारे मस्कत में, ओमान में इतनी गर्मी है, तब भी वो सर पे पश्मीना बांध के एसी में उसका मज़ा ले रहे हैं। हमारे अरब में बहुत सारी अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ सर आप यकीन नहीं करोगे कि हम हाथ भी बाहर नहीं रख सकते, इतनी गर्मी है, और वो मुझे बोलता है पश्मीना है, प्योर पश्मीना है, क्या करना है उसको प्योर पश्मीने का। ये नशा चढ़ गया दुनिया थ्रू ऑफ वर्ल्ड में प्योर पश्मीना। बट हमारी बदकिस्मती है, वहाँ पर हमारा पीस नहीं पहुँचता है, कोई और पहुँचता है। नहीं तो आज हमारे देश का क्राफ्ट्समैन कहाँ पहुँच गया होता है,
कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और सब लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो हमसे करते हैं। आज मुझे जापान में लोग बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, 3 साल के लिए एग्रीमेंट करो, पासपोर्ट बंद रखो। पर मेरी एक समिति से चलता हूँ, उसको मैं मामा बोलता हूँ, जय जी, उसने मुझे बोला शबीर आपको नहीं जाना है। वो लोग काम आपसे सीख कर बच्चों को सिखाते हैं, ये हमारी ठीक नहीं है। बट उसने भी मुझे ये भी कहा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ जाओ। मुझे नहीं याद है, वो साउथ अफ्रीका में एक लोग हैं जहाँ पर सैलाब से बहुत गुर्बत आ चुकी है, वो मुझे बोल रहे कि शबीर वहाँ जाओ और उनकी औरतों को वहाँ सिखा लो। बेशक आप अपना काम मत सिखाओ, बट उनको ये सिखाओ कि वो क्या कर सकते हैं। मैं जल्दी वहाँ जाने वाला हूँ। शायद मैंने उनको ये भी कह सकता हूँ कि मैंने उनको बोला कि मैं इसके लिए कुछ पैसे नहीं लूँगा, बट टिकट, खाना पीना ये लूँगा, कोई एक्स्ट्रा डोनेशन में नहीं लूँगा। सर आपकी बेटी ने आपसे टी शर्ट मंगाई? मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो भी बेटी जैसी थी मेरी, उतनी उम्र नहीं मेरी, बट हम ये कह सकते हैं कि हम औरतों के साथ डील कर सकते हैं। जितना उनको छोटा बोलेंगे, आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, उतना वो खुश होते हैं। तो इसलिए मैं उसको भी बेटी कहूँ, जो मुझे साड़ी बोल रही थी कि कैसे पहनना है। और मेरी बेटी ने मुझे बोला था, भतीजी ने, कि वहाँ से मेरे लिए टी शर्ट लाना फॉरिन वाली, उसमें टैग भी हो, शायद ये भी ना हो, वो मतलब वहाँ से वो लाना। और वो मुझे बोल रही थी कि मेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई वहाँ से, मेरे लिए आप राजस्थान का वो कुर्ता क्यों नहीं लाया खादी का। वो लोग हमको बोलते यार, हमारे बच्चे आजकल बोलते वो। उसका रीज़न ये है कि 420 ज़्यादा चैनल हैं सर। अजीब इत्तेफाक है कि एक चैनल भी क्राफ्ट पे नहीं है। अगर एक चैनल क्राफ्ट पे होते तो आज मेरा बच्चे को पता चलता मेरा पापा कौन शाल बना रहा है। जब मेरे घर में मेरे बच्चे को नहीं पता मेरा पापा कौन शाल बना रहा है, मरीनो वूल किसको कहते हैं, रफल किसको कहते हैं, पश्मीना किसको कहते हैं, आजकल 120 काउंट किसको कहते हैं, तानी किसको कहते हैं, ये सारा वूल का नाम है। तो मैं दूसरों को क्या पूछूँ? उसको अगर आज मैं बताता हूँ वो बर्ड्स क्या है, वो बोलेगा ये बर्ड्स जो है ना पापा, ये खाता है, ये पीता है, ये करता है, इस तरीके से सोता है, इस तरीके से तकलीफ होता है, इससे आराम होता है। बट एक क्राफ्ट्समैन का कोई किसी जगह दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। हमें कुछ नहीं हो जाएगा सर, हमने अपनी ज़िंदगी बसर कर दी। बट अगर हम आज किसी को नहीं सिखाएंगे, कल आपकी जनरेशन आपको बोलेगी कि आप तो बड़े थे, आपके हाथ में तो कलम था। ये कलम जब चलता है ना, जब आप बड़े ओहदे पे होते हो, उस ओहदे पे होते हो जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, वहाँ पर आपका कलम नहीं होता, उसका कलम होता है। ज़रा ध्यान से चलाइए तो बेहतर है। हमारे कश्मीर में बहुत शोर मचाते हैं वो, हम आर्टिजन को लोन देंगे, 25-25 हज़ार रुपये लोन देंगे। अब आर्टिजन दौड़ के जाता है, 25 हज़ार रुपये का ला करेगा, क्यों इसको ख़राब कर रहे हो? इसको काम सिखाओ, इसको ये सिखाओ कि आज क्या मार्केट मांग रहा है आपको, उसकी कलरिंग सिखाओ। आपका ये टीवी है, ये किसके लिए मर्जी है उसकी, वो देखे या ना देखे, कम से कम उसको ये बताओ आज यूरोप में सर्दी है, आज ऑस्ट्रेलिया में गर्म है, वहाँ आपका कॉटन का कुर्ता चलेगा, इंग्लैंड में सर्दी है, वहाँ आपको स्टोल चलेगा। वो उसकी मर्जी, वो करे या ना करे, बट आप अपना फ़र्ज़ तो अदा करिए। उस मीडिया में जहाँ 400 से भी ज़्यादा चलने हैं, एक चैनल तो रखिए जहाँ पर आप ये बताइए उनको ये शॉल कैसे बनता है, ये मधुबनी पेंटिंग कैसी बनती है, ये हैंडमेड पेपर क्या है, वो मूर्ति कैसे बनती है, वो राजस्थान का ये क्या है, ये चीज़ क्या है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ अब भी आते हैं, वो इस चीज़ को देखकर खुश होता है, वाह वो सुकून लेता है। ज़रा अपने बच्चे को तो बताओ तो इससे सुकून मिलता है। वो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। जिसने टीवी बनाया, जिसने जहाज़ बनाया, वो बोलता है कि यहाँ से सुकून मिलता है, यहाँ आर्ट है, यहाँ कला है, ये हमारा देश आर्टों से भरा हुआ है सर। हम ये कहते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप चाहोगे कल ये किसी क्राफ्ट में घुसना, मैं आपको कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर दिखाऊंगा जिन्होंने काम अपना वो पोस्ट छोड़ के इस पर गए हैं। अगर आप पैसे खाओगे वेल एंड गुड, पैसे भी मिलते हैं, बट अगर आप 10% खाली, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा बिजनेसमैनों को कि आप पैसे मत कमाओ, पैसे कमाइए, खूब कमाइए, इतना कमाइए कि आप भी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, ताकि अगर यहाँ कोई आएगा वो बोलेंगे हाँ हमारा देश भी बड़ा हो गया है। क्योंकि हम भी झोंपड़पट्टी उनको दिखाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते उनको झोंपड़पट्टी दिखाना। बट खाली 10% आप जब माल बेचोगे तो उनको 10 शॉलों में से 1 शॉलों को सच बोला करिए कि हाँ ये मशीन का बना हुआ, ये हाथ का बना हुआ। हमें एक ही दे दीजिए, 9 आप अपने लिए करिए, आप 9 कस्टमर अटेंड करिए, वो अपने लिए करिए, 1 हमारे लिए करिए। जी। और हमारी बात सर यहाँ तक नहीं है कि हम उनको कहते हैं कि आप 9 शॉल अपने लिए बेचिए या 9 कोई भी प्रोडक्ट एक क्राफ्ट्समैन के लिए रखिए। एक कुछ भी नहीं होता है ये एक, ये इसमें आपको मन का सुकून भी मिलेगा। आप कितना भी खूब बढ़िया बनिए, हमारी भी उसमें भी शुभ है, उसमें भी हमारा बड़ापन है। साथ साथ में मैं एक अजीब बात आपसे, शायद आप कैसे कहोगे कह रहा है, हमारा पापा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि 1.5 अरब की आबादी है, 1/20 समझ लीजिए, 1/20 बहुत होते हैं। 1/20 में अगर 20 ही चाहे कि वो इस हैंडीक्राफ्ट को लव करे, वो लव कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। वो शॉल कैसे लव होता है कि 20% लोग, 20% मैंने 10%, 5 या 20 करोड़ लोग ये चाहे कि हम साल में या किसी भी फेस्टिवल पे एक हैंडक्राफ्ट का चीज़ लेंगे, एक हैंडक्राफ्ट का चीज़, दिवाली हो, ईद हो, जो भी फेस्टिवल, एक हम लेंगे।
हम उनको ये भी नहीं कहेंगे कि शबीर का शाल 2 लाख का है वो ले लीजिए, नहीं, शबीर का शाल 200 का भी है, जिसमें वो गाँव की औरतें जो काम सीखना शुरू करते हैं उस पर काम करते हैं, उसको हम बेलदार कहते हैं, वो हम रफल पे करते हैं। वो स्टार्टिंग 500 रुपया है, कोई मसला नहीं है, सर्दी भी है, वो ले लीजिए। वो लेकर आप देखिए उसको कांधे पे कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि उसको रोटी रोजी मिलेगा जो वो बनाता है। देश से बाहर ही नहीं निकालना था हमारा प्रोडक्ट, उतना यहाँ पर बिक जाता है, इतना बिक जाता है कि बाहर ही नहीं निकलना था। बट उनको वो दिमाग में लाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं उनको ये कह दूं कि हमारा देश में ये कला है, आप ही के पास। मैं सर आपको एक बीच में ना रोकूं तो माफ़ी चाहता हूं। मैं बेंगलोर में था, गर्मी था, वहाँ शॉल नहीं बिका। मेरे पास टीवी वाला, उसने बोला शबीर कैसे हो, ठीक? मैंने कहा बढ़िया। कहा मैंने कहा जो गाहत नहीं, गर्मी है यहाँ पर। बट उसने कहा कि हमें आपसे ETV उर्दू था, कुछ बोलना था। मैंने उनको ये बोला कि मैं बेंगलोर आया हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि बेंगलोर में आज से 500 साल 400 साल पहले 100 साल पहले बहुत शालें खरीदे हैं उन लोगों ने, वो दिल्ली से गए हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आज आपको मेरा शॉल पसंद नहीं आया, अगर आपके घर में कूड़ा है, कचरा है, कुछ भी शॉल का टुकड़ा है, प्लीज़ मैं फ़लानी जगह पर बैठा हूँ, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरी माँ हो, मेरी बहनों, मेरे पास आए हो, मैं ही खरीदता हूँ। और मेरे पास वहाँ 1-2 शॉल लेके भी आ गए इस सुनकर, और जब मैंने देखा मेरे आंसू निकल गए। मैंने फ़ोटो खींचकर, आजकल क्या नहीं होता है, पापा ने मुझे बोला कि तुम मकान बेच इस शॉल को लिया। वो शॉल मैंने 40,000 रुपये में उसको ख़रीदा। उसको यकीन है वो भाग गई, उसको लगा शायद ये पागल लड़का है। दिल्ली आते आते उसको 2 लाख रुपये मिले मुझे। सर ये है पुराना क्राफ्ट, ये है हमारा क्राफ्ट। मैं आपसे ये बता दूँ, आज हमारे अमिताभ बच्चन जो शायद आपने देखा होगा, हमारे तो खैर शान है वो देश की, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन एक दफ़ा सूट पहनता, दूसरी दफ़ा किसी ने उसको करोड़पति में भी नहीं देखा। बट उसने भी एक शॉल, शायद कुल्ली या कोई पिक्चर थी, मुझे याद नहीं है, उसमें कांधे पे था जो 500 साल पुराना शॉल है, छोटी बहन। यानी कि वो 500 साल शॉल पुराना कितने लोगों ने यूज़ किया? अमिताभ बच्चन ने यूज़ किया। वहाँ पर अमिताभ बच्चन ने ये नहीं देखा है कि ये है, ये हमारा क्राफ्ट है सर, ये हमारा आर्ट है, ये हमारा कला है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो शॉल भी। आप दिखाइए जो आप बता 3 साल में बनेगा वो, ज़रूर सर। दिखाइए जरा वो।